दिस इज लेक्चर नंबर 9। अभी तक 8 लेक्चर्स हो गए हैं और एज प्रॉमिस्ड इन लास्ट लेक्चर हमने आज तीन तीन कॉन्सेप्ट्स करने हैं। लॉस के केस में किस तरीके से काम करना है, एप्रोप्रिएशन अगर अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है तो कैसे काम करना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर चार्ज ट्रीट किया जाए तो कैसे काम करना है। बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं और ये सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं तो उसमें अपन सारे सीबीएसई के पूछे हुए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इन केस ऑफ लॉस। How you will prepare profit and loss, या how will you distribute profit between the partner, loss between the partner, so sorry, loss between the partner when there is a loss incurred by the partnership business। तो सर प्लीज ध्यान से बात सुनिएगा कि हमने बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट। चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, आई होप आपको ये बातें याद होंगी कि चार्ज पीएनएल अकाउंट में जाता है और एप्रोप्रिएशन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। एप्रोप्रिएशन तब किया जाएगा जब अवेलेबल प्रॉफिट्स रहेंगे, और चार्ज तब किया जाएगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो। तो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पढ़ा था कि ये एक चार्जेबल आइटम है। फिर आपने मैनेजर के कमीशन के बारे में पढ़ा था कि सर ये एक चार्जेबल आइटम है। और आपने रेंट पे टू पार्टनर, रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर के केस में पढ़ा था कि सर ये भी एक चार्जेबल आइटम है। हाँ जी, याद आ गया। तो अब लॉस के केस में अगर सवाल आपको इन तीनों में से किसी के बारे में भी बोले तो आपको वो पे करना ही करना है। बट पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो है वो इस सिनेरियो में जनरली नहीं बनता है, उसका एक कंडीशन है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो लेकिन सैलरी की बात अगर सवाल बोले और सवाल लॉस दिखाए तो आप सैलरी नहीं दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोले तो भी नहीं देंगे। कमीशन बोले तो भी नहीं देंगे। मतलब एप्रोप्रिएशन के किसी भी आइटम को लॉस के केस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है, ये बात याद रखना। और लॉस के केस में, इन केस ऑफ लॉस, वी विल डिस्ट्रीब्यूट, इन केस ऑफ लॉस, distribution of loss, distribution of loss is made through profit and loss account, through profit and loss account in their respective profit sharing ratio। ओके सर, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या सर, आप देखो ध्यान से, एक कंडीशन ले लेते हैं। ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे अपना पर्टिकुलर्स, यहां अमाउंट, यहां पर्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट, एक डेबिट एक क्रेडिट। मान लेते हैं कि सवाल आपको बताता है कि बिजनेस का जो अभी फिलहाल नेट लॉस है बिफोर एनी एडजस्टमेंट, बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज 50,000, इज 50,000। तो ये किधर लिखेंगे सर? ये लिखेंगे डेबिट साइड में, टू नेट लॉस बिफोर एनी एडजस्टमेंट। कितने आ गए बेटा? 50,000 बिफोर एनी एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट में क्या दिया है? क्वेश्चन कहता है कि एक पार्टनर है ए, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन डिमांड किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये डिमांड किया है 15,000 रुपीज का। तो क्या ये देंगे? बी कहता है मुझे तो सैलरी चाहिए 30,000 रुपीज की, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से।
और फिर ए कहता है कि मुझे फिर कमीशन दे दो 5,000 रुपए का, और फिर बी कहता है कि मेरा प्रॉपर्टी आप लोग यूज कर रहे हो बिजनेस में, तो मुझे रेंट दे दो 70,000 रुपीज का। अब आप बताओ, आप इसमें से क्या दोगे? हाँ हाँ, मैं सही समझ रहा हूं, आप इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे, आप कमीशन दोगे। ये जो रेंट की, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कमीशन नहीं, हाँ मैंने क्या देना है, रेंट देना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रेंट देना है। कमीशन जो है वो नहीं जाएगा, कमीशन नहीं जाएगा और सैलरी भी नहीं जाएगी, ये दोनों पे नहीं किया जाएगा। और अपने जो है लॉसेस के केस में सिर्फ चार्जेबल आइटम पे करेंगे। तो यहाँ आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करोगे। बट सर, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे पे कर सकते हैं? बिजनेस के पास तो ऑलरेडी 50,000 का लॉस है, तो बेटा ये लॉस इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। फिर आप रेंट पे करोगे। ओके सर, तो रेंट भी कैसे पे कर सकते हैं 70,000 का? कोई बात नहीं, आपके लॉस को ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। आप इसको टोटल लगाओ तो आई थिंक ये 1,35,000 आता है। हाँ जी सर, 1,35,000 आता है। अब आप क्या करोगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, एज द केस में भी, है ना, एज द केस में भी। और सवाल में अपने पास तो कोई ऑप्शन गिवन नहीं था कि ये लॉस जो है वो किस रेशियो में बटेगा। तो अपने इसको मान लेते हैं कि ये इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप ए को और बी को 1,35,000 को इक्वली दे दो, तो ये हो जाएगा 67,500 और ये भी हो जाएगा 67,500। तो आप इसको 1,35,000 का लॉस आप प्रोवाइड कर देंगे। तो आई होप आपको लॉस के केस का पॉइंट समझ में आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा, वो क्या है, वो बात आप ध्यान से समझिएगा। वो है कि किस केस में लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होगा। सर ऐसा होगा, पर आपने बोला कि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ सर, एक्चुअली में तो सारे सिनेरियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा लॉसेस का। बट एक कंडीशन है, वो ये है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको लिख लो बेटा पहले अच्छे से, इज prepared is generally not prepared, is generally not prepared in case of loss, है ना, in case of loss नहीं बनता है। तो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बट इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओके, अगर आपके बिजनेस में लॉस हुआ है पर पार्टनर्स को साल के बीच में तो पता नहीं चला कि लॉस होने वाला है, तो उन्होंने तो अपनी जरूरत के हिसाब से बिजनेस से पैसे निकाले और अब बिजनेस उस पे ब्याज चार्ज करेगी। तो बिजनेस जब ब्याज चार्ज करती है तो वो इनकम के तौर पे इंटरेस्ट रिसीव करती है। आपको मैंने बताया था, आप याद करो कि अकाउंट में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दो इनकम आते हैं। एक इनकम पार्टनर जो है वो बिजनेस के ऑपरेशन से कमाता है और दूसरा वो बिजनेस ब्याज से कमाता है, जो कि पार्टनर्स 31 मार्च से बिफोर कोई अमाउंट ड्राइंग्स करते हैं तो उस पे बिजनेस इनकम अर्न करता है इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशन में तो बेटा लॉस हो गया, बट इंटरेस्ट तो कमाया ना। तो इस केस में it is required to prepare P&L appropriation account. It is required to prepare profit and loss appropriation account, as interest is to be credited, as interest on drawing is to be credited to this account। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बेटा
इसी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना क्रेडिट होता है। यही वजह है, दिस इज द रीजन कि हमें इस केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ओके सर, चलो एक एग्जांपल करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कर लेते हैं एग्जांपल। तो चलो, ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं। हाँ जी सर, ए और बी एक इक्वल पार्टनर हैं। डीड के हिसाब से, एज पर डीड, सैलरी जो है वो ए को जानी है। सैलरी टू ए इज 25,000 पर मंथ। ओ माय गुडनेस, इतना सैलरी, कोई बात नहीं। कमीशन टू बी इज ₹50,000 पर एनम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज्ड at the rate of 10% per annum. Drawings during the year, drawings during the year, A ने किया 10,000 per month at the end of every month. ओके सर, ये तो आपने करवा रखा है, हम लोग निकाल लेंगे। और बी ने जो किया वो किया 1,20,000। बी ने जो किया वो किया 1,20,000 इन एन ईयर। ओके, इसने पूरे साल में किया है 1,20,000। फर्म इंकर्ड अ लॉस, फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ ₹1,00,000 बिफोर एनी एडजस्टमेंट। अब देखो, सवाल तुमसे पूछ क्या रहा है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। देख रहे हो चालाकी, ये इसने बोला नहीं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के दिखा, ये बोलता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट लॉसेस। ओके सर, हम भी कोई कम थोड़ी है, हमें भी पता है। क्या पता है बेटा आपको? सर, हमें पता है कि लॉसेस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं होगा तो सैलरी नहीं जाएगी, कमीशन नहीं जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा। ए के ऊपर सारे 5 महीने का निकलेगा और बी का 6 मंथ्स का निकलेगा है। और लॉस जो है वो 1,00,000 का है, अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बढ़िया भैया, बढ़िया, आप तो एकदम छा गए। चलो जल्दी से एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। हाँ जी सर, तुरंत बना लिया। ये हुआ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ओके, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट। यहां पे आप लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में डालोगे नेट लॉस, एंड दिस इज बिफोर एनी एडजस्टमेंट। ओके सर, श्योर। यहां पे आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ए से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा? सर, ए ने 10,000 रुपीज निकाले थे पर मंथ, है ना। देखो यहाँ पे कितने निकाले थे, 10,000 रुपीज पर मंथ। इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है, 10% पर एनम। जी, तो इट इज 10/100। और हमने याद कर रखा है कि एंड के केस में इट इज 5.5 मंथ डिविजिबल बाई 12, तो ये आ जाएगा 5,500। आंसर इन केस ऑफ बी, इसने निकाले 1,20,000 रुपए पूरे साल में, 10/100, और इसने पूरे साल निकाला है। टाइम ड्यूरेशन दिया नहीं है तो अपने 6 मंथ्स के लिए करेंगे, तो इट विल बी 6,000 रुपीज। नाउ, इज देयर एनी सैलरी? इज देयर एनी सैलरी? तो नो, नो सैलरी। एनी कमीशन? तो नो सर, नो कमीशन। ओके सर, अब क्या करना होगा सर? अब कुछ नहीं करना। 1,00,000 का अपना लॉस था, जिसमें से आपने एक कमाया, है ना, पार्टनर से ही कमाया, कोई बात नहीं, दोनों मिला के 11,500 कमाया। तो अब जो लॉस ट्रांसफर होगा
loss transferred to A's capital account and B's capital account. क्वेश्चन में दे तो नहीं रखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अपने पढ़े थे लास्ट क्लास में रूल्स जो है वो इक्वली कहता है करने को। तो इट इज 1 लाख माइनस 11,500, तो अमाउंट आ जाएगा 88,500 और इसको इक्वली डिवाइड करते हैं तो ये 44,250, 44,250 ये अपना लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आई होप आपको लॉस के केस की बातें समझ में आई। लॉस के केस में बहुत सिंपल है, अगर लॉस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, और अगर है तो वैसे सिनेरियो में अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के अपने क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें यहाँ पढ़ना था वो था व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। ओके सर, ये क्या सिनेरियो है? सर बड़ा सिंपल है, आपके पास जो एप्रोप्रिएशन होना है, जो पार्टनर्स डिमांड कर रहे हैं हमसे, पार्टनर्स क्या होते हैं? ए और बी। अब ए मेरे को कहता है सर अपने को तो सैलरी दे दो 1 लाख रुपए की, बी कहता है अपने को सैलरी दे दो 70,000 रुपए की, फिर कमीशन मांगते हैं, ये कुछ नहीं बोलता, ये 30,000 का कमीशन मांगता है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगते हैं, इसने मांगा मेरे से 30,000, तो इसने मांगा मेरे से 10,000, तो ये टोटल मांग रहा है मेरे से 1,30,000 और ये मेरे से मांग रहा है 1,10,000। अब दोनों मिला के जो मेरे से मांग रहे हैं वो 2,40,000 मांग रहे हैं, तो एप्रोप्रिएशन जो है ऑफ प्रॉफिट इज 2,40,000, 2,40,000, द अवेलेबल प्रॉफिट the available profit is only the available profit is only uh how much 1,20,000 rupees. Okay, now in this scenario कि appropriation, that is this appropriation are more than, तो देखो बेटा more than है 2,40,000, available profit and available profit is 1,20,000, इन दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसे सिनेरियो में what we will do, so we will distribute available profit, we will distribute available profit in the ratio of appropriation, in the ratio of appropriation, which is very simple. तो appropriation जो था इस केस में, appropriation to A is 1,30,000 and appropriation to B is 1,10,000. So if we want to convert this into the ratio, so it comes to 13:11. Simple. It comes to 13:11. So now what we will do, we will prepare a P&L appropriation account. P&L appropriation account. Debit, credit, particular rupees, particular rupees. Here we will write P&L account and the available profit, which is 1,20,000. And here we are not going to give them any salary, any commission or any interest on capital. Matlab, on this name we are not going to give any salary, commission and interest on capital on a particular basis, but cumulatively what we will do, we will distribute this 1,20,000 between them in this ratio 13:11, and we will write here A ka capital account and 1,20,000, 13 divided by 24, and 2 B's कैपिटल अकाउंट, मतलब सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से पर्टिकुलरली प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा,
बल्कि इसको हम लोग 1,20,000 का अपना डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल अकाउंट में ही सीधा ट्रांसफर कर देंगे। तो इट विल बी 1,20,000 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 24, it will be 65,000 and it will be 55,000. So the profit to them is now distributed. So इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा? फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, जिनको जो चाहिए उसका एक टेबल बनाने का, और इस तरीके से अपने एक टेबल बनाएंगे जिसमें उनको जो भी चाहिए, जो भी उन्होंने डिमांड किया है वो आप लिखोगे। पार्टनर है, दोनों पार्टनर के नाम, 3 पार्टनर हैं, तीनों के नाम, उनको जो चाहिए आप उनको वो एप्रोप्रिएशन दो, उनको इंटरेस्ट चाहिए इंटरेस्ट दो, सैलरी चाहिए सैलरी दो, कमीशन चाहिए कमीशन दो। सबको ऐड करो, ए का एप्रोप्रिएशन अमाउंट बताओ कितना बनता है, बी का एप्रोप्रिएशन अमाउंट बताओ कितना बनता है, और फिर अवेलेबल प्रॉफिट से कंपेयर करो। अगर अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा होता है एप्रोप्रिएशन, तो ऐसे केस में आप फिर इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, मतलब इनको रेशियो में कन्वर्ट करो एप्रोप्रिएशन के टोटल को, दोनों पार्टनर के, और फिर जो आपका रिजल्ट आता है अवेलेबल प्रॉफिट जो होता है उनको आप एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर व्हेन द एप्रोप्रिएशन अमाउंट related to the partner are more than the available profits given in the question. तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट इस टॉपिक का मेरे को पढ़ाना बनता है, जिसके बाद अपने आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो इसमें आपको मेरे साथ नोट डाउन करना पड़ेगा 3 एरो निकालने का। पहला, when deed is silent, that is no deed, सीधी सी बात है ना? पहला केस कहता है when there is no deed. Now then, when deed states to provide interest on capital at the rate of 10% per annum, but is silent on its treatment. Okay, sir. This is the second scenario. डीड जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने को बोलता है, परसेंटेज भी बताता है, बट साइलेंट है उसके ट्रीटमेंट के ऊपर, है ना? और लास्ट में कहता है कि डीड स्टेट्स टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने को तो बोलता है, बट एज चार्ज करने को बोलता है ना? तो यहां पे इंपॉर्टेंट है हमारा चार्ज, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बेटा देना ही देना है चाहे कुछ हो जाए। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे? तो सर बेसिकली ध्यान से मेरी बात सुनने का, इस केस में तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, ये तो सिंपल है। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इस केस में देयर कैन बी सम सिनेरियोस। तो पहले पहले तो बात आप ये ध्यान में रखिएगा कि इस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट करेंगे एज एप्रोप्रिएशन। ट्रीटमेंट विल बी मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एप्रोप्रिएशन, एज एप्रोप्रिएशन। अब एप्रोप्रिएशन के केस में तो बेटा आपको पता है कि एकदम सिंपल सी कहानी होती है। पहला होता है कि व्हेन देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट, व्हेन देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट, बिजनेस के पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल कर लेते हैं। जब बिजनेस के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो उस केस में तो अपने को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अपने पास जो प्रॉफिट है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज ₹1 लाख। कितने हैं? 1 लाख। और ए जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड कर रहा है 20,000, और बी जो है वो बिजनेस से इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है 30,000। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिमेनिंग जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया और वो ट्रांसफर हो जाएगा ए और बी में। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इक्वली 35,000 35,000। ये हो गया पहला केस। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एप्रोप्रिएशन की तरह चार्ज हो रहा है और हमारे पास प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट है, ठीक है। दूसरा केस, हमारे पास जो है प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। सेम एग्जांपल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे ये लोग, मतलब डिमांड कर रहे थे? ए कर रहा था 20,000 ना, 20,000 और 10,000। तो चलिए इसको अभी नहीं लिखते, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली 20,000। अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली 20,000 और इंटरेस्ट जो डिमांड कर रहा है, सेम एग्जांपल लिया हमने, ये सेम एग्जांपल, इंटरेस्ट जो डिमांड हो रहा है वो 20 और 10,000 हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ए डिमांड्स 20,000 एंड बी का डिमांड है 10,000। तो इन दिस सिनेरियो हमने पढ़ा था कोई इंटरेस्ट के नाम से प्रॉफिट नहीं जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट। ये 20,000 को हम लोग ये 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? 2:1 में। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3। एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट 20,000 का 1/3। ये पॉइंट में आएगा बेटा, ये आएगा 6,667 और ये आएगा 13,333। अपने प्रॉफिट को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये केस कौन सा हो गया सर? ये अभी अभी जो हमने पढ़ा था, व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, है ना। तो ये वाला सिनेरियो अपना बन गया। एक हो गया सफिशिएंट प्रॉफिट, अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा प्रॉफिट है अपने पास। और दूसरा हो गया इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अपने पास प्रॉफिट की दिक्कत है। अब तीसरा सिनेरियो हो गया लॉस। देयर इज लॉस ऑफ ₹10,000 and A is asking for 20,000 interest on capital and B is asking for 10,000 का interest on capital. So whether in case of loss क्या हम लोग दे पाएंगे? तो no interest on capital will be allowed in case of loss. बढ़िया, आपको बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलिए भैया फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर सवाल में डीड को लेके, ट्रीटमेंट को लेके क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा हम लोग ट्रीटमेंट क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। उसमें कितनी कहानियां आ सकती हैं? 3 कहानियां। पहली है सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ, जितना इंटरेस्ट मांग रहा है इंटरेस्ट दे दो, काम खत्म। दूसरा होता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट। ये हो गया कि जब एप्रोप्रिएशन जो है वो मोर देन है अवेलेबल प्रॉफिट। ऐसे सिनेरियो में अपने क्या करेंगे? रेशियो कन्वर्ट करेंगे एप्रोप्रिएशन का और बचे हुए प्रॉफिट को, अवेलेबल प्रॉफिट को उसमें डिवाइड कर देंगे। और तीसरा हो गया लॉस का केस। अब लॉस के केस में जो है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं है। अब आ जाइए चार्ज के केस में। अब सर चार्ज के केस में क्या होगा? डीड स्टेट्स टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। तो इस केस में इंटरेस्ट इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be allowed even if there is a loss. समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा इवन इफ देयर इज अ लॉस। लॉस भी होगा तो भी दिया जाएगा।
तो सर इसमें भी हम लोग कर लें? हाँ, आ जाओ, यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। तो इस केस में अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है मेरे पास, सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो बेटा अब एक चीज यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाओगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या है आपके लिए, चार्ज है। तो यहाँ पे आप आ जाओगे बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख, और यहां पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए 20,000 और बी 10,000। तो जो आपका अवेलेबल प्रॉफिट है वो अब आपका ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 70,000। हाँ जी, ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ये प्रॉफिट कौन सा हो जाएगा, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आपका 1 लाख और 1 लाख सिंपल सा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब दूसरे केस में मान लेता हूं हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है ना। दूसरे केस में हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास सर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब सर, मतलब हमारे पास जो लॉसेस हैं वो यहां दिखने लगेंगे हैं। सर कैसे लॉसेस कैसे दिखने लगेंगे? आओ बेटा ध्यान से, एकदम यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, आपके पास जो अवेलेबल प्रॉफिट था सीधा कॉपी करो ना। आपके पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है बाय नेट प्रॉफिट इज हाउ मच, 20,000 है ना। आपके पास नेट प्रॉफिट कितना था, 20,000। सेम एग्जांपल हम लोग कॉपी कर रहे हैं ये वाला। अब इस केस में हमारे पास क्या था कि हमें एप्रोप्रिएशन का परसेंटेज निकालना पड़ा और फिर से उस परसेंटेज में हमें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ए का कितना देना है, 20,000 देना है। बी का कितना देना है, 10,000 देना है। सर अपने को तो नुकसान हो गया। बिल्कुल नुकसान हो गया, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बाय लॉस, और आप ट्रांसफर कर दोगे ए और बी में ये 10,000 के लॉस को। रेशियो साइलेंट है क्वेश्चन तो इक्वली, तो ये आपका लॉस ट्रांसफर हो गया 30,000 और यहाँ पे भी 30,000। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया। यहाँ सफिशिएंट प्रॉफिट में पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहे थे, यहाँ सफिशिएंट प्रॉफिट में पीएनएल अकाउंट में जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पुट कर दिया और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा डिवाइड होने के लिए। दूसरे केस में इनसफिशिएंट प्रॉफिट में यहाँ पे अपने क्या किए थे, जितना एप्रोप्रिएशन का अमाउंट आ रहा था उसका रेशियो निकाल के अवेलेबल प्रॉफिट को उनमें बांट दिए थे। पर यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास नेट प्रॉफिट आया 20,000, हमें देना है 30,000, दे दो 30,000। 10,000 का लॉस आया, अब ये 10,000 का लॉस पार्टनर्स से आपस में बांट दिया 5-5 हजार। अब इस केस में क्या हो गया कि 10,000 का लॉस है ना। इस केस में क्या हो गया, लॉस ऑफ ₹10,000। सर अब क्या होगा, क्या हम लोग इस केस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? बेटा आपको क्या लगता है, देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल देंगे। ये देखिए आपका लॉस कितना है सर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आपका लॉस कितना है बाई नेट लॉस कितना है सर, 10,000 है सर, 10,000। क्या इंटरेस्ट देंगे? बिल्कुल सर इंटरेस्ट देंगे। इवन इफ देयर इज अ लॉस, interest on capital is treating as, question is saying to treat interest on capital as charge, so we have to provide interest on capital। तो A को देंगे 20,000, B को भी देंगे 10,000, तो ये अपना जो लॉस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40,000। तो अपने लॉस ट्रांसफर करेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू A सर 20,000 एंड B 20,000। तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 का लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में एज द केस में भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए। आज की क्लास थोड़ी लेंदी हुई थी, इस क्लास को आप दोबारा देखिएगा, इसमें हमने सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको कंप्लीट करा दिए। इन लॉस के केस में कब पीएनएल अकाउंट बनेगा, कब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, उसके बाद एप्रोप्रिएशन अगर अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है तो कैसे सवाल बनाते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट को लेके जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज बनते हैं उन सबको मैंने समझा दिया विथ एग्जाम्पल।
लेक्चर्स। तो अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी लेक्चर नंबर 10, उसमें हम लोग अभी तक के क्वेश्चंस जो सीबीएसई में इन टॉपिक से पूछे हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।